प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु बोझ कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? क्या बपतिस्मा लेने से पहले हम प्रभु बोझ ले सकते हैं? क्या बपतिस्मा के बाद ही हम प्रभु बोझ ले सकते हैं? प्रभु बोझ की सच्चाई है क्या, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं मत जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। प्रभु भोज, पहले तो ये शब्द पूरे बाइबल में कहीं पर नहीं है, लेकिन प्रभु भोज का मतलब है क्या, किसको बोलते हैं हम प्रभु भोज, और प्रभु भोज कब शुरू हुआ? तो जब प्रभु यीशु को मरना था, जिस दिन जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने पहले फसह का पर्व मनाया। और फसह का पर्व परमेश्वर ने मूसा को मनाने को बोला था, और सबसे पहले फसह का पर्व मनाया गया था मिस्र देश में। निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ लेना, वहाँ पर फसह के पर्व की बात की है। उसमें ऐसा था कि पहले महीने के 10वीं तारीख को कभी भी एक मेमना खरीदना था, और 14वीं तारीख को उसको काटना था। मतलब 4 दिन अपने पास रखना था और चौथे दिन शाम को उसको काटना था। फिर उसका लहू जो है वो बाहर दरवाजे के ऊपर लगाना था, और उसको पकाकर, मेमने को पकाकर खाना था। उसकी अतड़ी, मुंडी, पाया, सभी कुछ, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखनी थी। और कड़वी भाजी के साथ उसको खाना था। जूते पहनकर अपनी लाठी अपने हाथ में लेकर खाना था, तैयार होकर खाना था। ये था फसह का पर्व। तो प्रभु से अपने चेलों को बोला, चलो हम फसह का भोजन तैयार करते। और वो लोग ये भोजन कर रहे थे, मतलब तैयार होकर, और कड़ी भाजी के साथ मेमना बनाया हुआ था और मेमना खाना था। और उसी दौरान प्रभु से जो है वो खाने के बीच में अचानक से खड़े हो गए और उन्होंने रोटी ली। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती 26 से 28। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु ने ऐसा कहा कि रोटी लेकर, ये मेरी देह है जो तुम्हारे कारण तोड़ी गई है, मेरे वापस आने तक उनमें से खाओ। मत एक ही रोटी, और बोला इनमें से खाओ। तो प्रभु ने उस फसह के पर्व के दौरान एक नया काम किया, एक नई बात प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई, और वो ये थी प्रभु भोज की। रोटी हाथ में ली और धन्यवाद के साथ उसको तोड़ा, और तोड़कर कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे कारण तोड़ा गया है, उनमें से खाओ। और रोटी एक ही है, और उनमें से खाओ। तो सबसे पहले तो प्रभु ने रोटी ली, रोटी एक ही थी। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 10:17। इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, हम बहुत लोग हैं पर रोटी एक ही है। फिर प्रभु ने प्याला लिया, प्याला सा दाखरस का, और प्याला लेकर ऐसा कहा, ये मेरे नए नियम का वो लहू है
जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे वापस आने तक इनमें से पियो। एक ही प्याला लिया प्रभु से। और हम वचन पढ़ते मत्ती 26:28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यहाँ पर लिखा है, एक ही प्याला लिया और कहा कि ये मेरा नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इनमें से पियो। मतलब एक ही ग्लास और उनमें से पियो, एक ही ग्लास में से पीना है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11:23-26, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। और यहाँ पर लिखा है, एक ही रोटी और एक ही प्याला है, दोनों चीज एक ही है। एक ही रोटी में से सबको खाना है, एक ही प्याले में से सभी को पीना है। फिर ये प्रभु भोज कैसे लेना है, तो देखो एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11:27-29, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु भोज वो इंसान को अपने खुद की परीक्षा कर कर उसे पीना है और खाना है। मतलब जो प्रभु भोज लेता है उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु भोज को ले। मतलब प्रभु यीशु की देह खाए और प्रभु यीशु का लहू पिए, अपनी परीक्षा करते हुए। अब परीक्षा का मतलब क्या है? जब प्रभु भोज होता है तो उससे पहले परमेश्वर का दास एक वचन देता है। उस वचन के अंदर कोई ना कोई पाप के बारे में जाहिर करते थे और इंसान को वचन सुनकर पता चलता है कि मेरे अंदर तो ये पाप है। तो जब इंसान वचन सुनता है, अपनी परीक्षा करता है और उसे पता चलता है कि मेरे अंदर पाप है, तो पाप को छोड़ देता है, गुनाह को मानकर पाप को छोड़ देता है और फिर जाकर उसे वो प्रभु यीशु का लहू पीना है और मांस खाना है। मतलब जो वचन सुनता है और जो प्रभु भोज लेता है ये उसके खुद की जिम्मेदारी है, ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं। होता क्या है कि पास्टर सामने से मना कर रहा है, इसको मत देना, उसे मत देना। अरे पास्टर को नहीं तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं। जब प्रभु यीशु ने प्रभु भोज शुरू किया तो यहूदा इस्करियोती को दिया या नहीं दिया? तो प्रभु यीशु जब यहूदा इस्करियोती को दे सकते तो क्या प्रभु यीशु यहूदा इस्करियोती को नहीं जानते थे? फिर भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये पवित्र लोग ले सकते, ये कोई भी ले सकता है, लेकिन जो लेता है उसकी जिम्मेदारी, पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पास्टर को तो मैं बोलता हूँ सभी को दे ही देना चाहिए, और सामने वाला ले या ना ले ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पास्टर को नहीं तय करना है। हाँ, अगर कोई अन्य जाति में से आता है, पहली बार आया, उसको यही नहीं मालूम प्रभु यीशु की देह है क्या, उसको यही नहीं मालूम कि प्रभु यीशु का लहू है क्या, तो ऐसे वक्त तो पास्टर बोल सकता है कि इसको मत देने, ये जानता ही नहीं। लेकिन जिसको पास्टर खुद नहीं जानता तो पास्टर उसे मना नहीं कर सकता। तो पास्टर को किसी को मना करना ही नहीं है, लेकिन जो प्रभु भोज लेता है उसकी खुद की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये प्रभु भोज कब ले सकते हैं? क्या साल में एक बार, क्या महीने में एक बार, या कभी कभी? तो बाइबल में क्या लिखा है? चलो हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11:25 और 26 वचन, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहाँ यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है? जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब जब आप प्रभु भोज लेते हो तब प्रभु यीशु की मौत को याद करते हो, और जब इकट्ठा होते हो तब लेते हो। इसका मतलब आप जितनी बार इकट्ठा होते हो, जितनी बार प्रभु यीशु की मौत को याद करते हो, उतनी बार लेना चाहिए। अगर दिन में 10 बार इकट्ठा होते हो तो 10 बार लो, हर रोज इकट्ठा होते हो तो हर रोज लो। इसका कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि महीने के पहले संडे ही लेना चाहिए या साल में एक ही बार पहले महीने की 14वीं तारीख को ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हम हर रोज ले सकते हैं। जब जब इकट्ठा होते हैं तब तब प्रभु यीशु की मौत को याद करते हुए हम प्रभु भोज ले सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो प्रभु भोज है, क्या सिर्फ पवित्र लोग ले सकते हैं? जो अच्छे से मसीह में चल रहे वही लोग ले सकते हैं? चलो एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28 वचन। मत्ती 26:28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब ये लहू किसको पीना है? जिसके अंदर पाप है। अगर आपके अंदर पाप नहीं, आप संपूर्ण हो चुके, आपको प्रभु भोज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप में गलती हो जाती है, पाप आ जाता है, इसलिए इसको लेना है। तो जितने भी पाप में है वो सभी इसको ले सकते हैं। अगर पवित्र है तो लेने की जरूरत ही नहीं। पास्टर लोग क्या कहते हैं, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू मत ले। अरे वो जिम्मेदारी उसकी है, वो अपनी परीक्षा करके खुद लेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो पाप है, इसी कारण ये प्रभु भोज हमें लेने की जरूरत है। जब आप स्वर्ग में चले जाओगे तो प्रभु भोज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसलिए ये प्रभु भोज कोई भी ले सकता है, पास्टर किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रभु भोज में एक ही प्याला होता है और एक ही रोटी होती है। अगर एक से ज्यादा रोटी जहां पर है और एक से ज्यादा प्यालियां जहां पर है, समझ लेना वो प्रभु भोज नहीं है, वहां तो लेना ही नहीं। अब ये मत बोलना जमाना बदल चुका है, किसी को कोई बीमारी हो वो लग जाएगी। अरे प्रभु का लहू पीने से क्या बीमारी आएगी? अरे होगी तो भी चली जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और जो डरता है उसके लिए वो प्रभु भोज है भी नहीं। तो प्रभु भोज में एक ही प्याला और एक ही रोटी होती है। फिर कई पास्टर लोग ऐसा समझाते हैं कि पहले बपतिस्मा लो फिर प्रभु भोज लो, बपतिस्मा से पहले प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर, तब 3000 लोग उनके साथ मिल गए और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन लोगों की बात ऐसी लिखी है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 42 वचन। प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो यहाँ पर लिखा है वो लोग, मतलब बपतिस्मा लिए हुए लोग, उन्होंने क्या किया? वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन रहे। मतलब कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था ना, वो लोग रोटी तोड़ने लगे। हाँ, बात सही है कि बपतिस्मा के बाद इन लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन जब प्रभु ने शुरू किया था तब तो किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, और उन्होंने 12 चेलों को ये प्रभु भोज दिया था, तब तो बपतिस्मा किसी का हुआ ही नहीं था। क्योंकि प्रभु से मर गए ना, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा शुरू किया। तो उससे पहले तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा था ही नहीं, तो चेलों को प्रभु ने कैसे दे दिया? तो जरूरी नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद ही आप प्रभु भोज ले सकते हो या दे सकते हो। नहीं, हो सकता है कोई पहली बार मीटिंग में आए और उसको वचन बहुत छू गए हो और उसी वक्त उसने प्रभु को ग्रहण किया हो, उसने अपने आप को झांचा हो, तो क्या नहीं ले सकता? ले सकता है। क्या पास्टर को नहीं दे सकते? नहीं, दे सकते। तो ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज, नहीं, वो पहले भी ले सकता है। हाँ, अगर कोई जानबूझकर नहीं लेता बपतिस्मा, उसकी बात अलग से।
लेकिन उसमें भी पास्टर को तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। जब प्रभु यहूदा इस्करियोती को दे देते तो पास्टर को तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद जाने और खुद अपने ऊपर दंड लेकर आएगा। लेकिन पास्टर लोगों को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु भोज, उसमें एक ही प्याला है, एक ही रोटी है, और जब जब हम इकट्ठा होते हैं हर बार हम प्रभु भोज ले सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।